परशु महापुराण की कथा कहती है, मेरा देवाधिदेव महादेव प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक सोमवार की अष्टमी और प्रत्येक सोमवार को मेरा शंभु माता पार्वती को बिठाकर नंदी पर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं, अपने जीवों के कल्याण करने के लिए निकल जाते हैं। ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान से मांग क्या रहे हैं, ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम परमात्मा से ले क्या रहे हैं, ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम परमात्मा से क्या पाना चाहते हैं। 3 लोग थे, एक उद्योगपति था, एक व्यापारी था, एक चोर था। एक उद्योगपति, एक व्यापारी, एक चोर, तीनों देवाधिदेव महादेव के पास गए और देवाधिदेव महादेव से उन्होंने मांगा, शंकर भगवान से उन्होंने मांगा। शिव जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उद्योगपति ने कहा मुझे 70 करोड़ रुपए दे दो। शिव जी ने कहा ठीक है। और बोल 4 4 व्हीलर गाड़ी दे दो। शिव जी ने कहा तथास्तु ठीक है। और बोल एक अच्छा बंगला बना दो, परिवार में सारा सुख दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। उद्योगपति को दे दिया। व्यापारी का नंबर आया, व्यापारी से कहा तू मांग ले। व्यापारी ने कहा जो इसने मांगा वही मुझको दे दो, जो ये मांग रहा है वही की वही मुझे दे दो। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। अब चोर का नंबर आया, तू मांग ले। चोर ने कहा इन दोनों का एड्रेस मुझे दे दो। अब ये तो निर्भरता पर है कि आप परमात्मा से क्या मांग रहे हो। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कथा में पहुंचे हो तो क्या भाव लेकर पहुंचे हो। आप भगवान की शरणागति में पहुंचे हो तो किस भाव से पहुंचे हो। आप भगवान के पास पहुंचे हो तो किस भाव से पहुंचे हो। आप भगवान के पास 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जा रहे हो तो किस भाव से जा रहे हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई साधक, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई ब्राह्मण, कोई विद्वज्जन, कोई एक ऐसा होता है जो हमको हमारे परमात्मा के नजदीक में, हमारे इष्ट देव के नजदीक में, हमारे भगवान के नजदीक में हमको लेकर जाता है। कोई एक ऐसा शिव भक्ति को प्राप्त करना। पहला सूत्र है त्रिपुंड धारण करना। दूसरा सूत्र है भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचकर 1 लोटा जल समर्पित करना। तीसरा सूत्र है अपने गले में रुद्राक्ष को धारण करना। ये तीसरा सूत्र। मान मस्तक पे से तिलक मिट गया, मान मृत्यु का समय, प्राण छूटने का समय आया, घबराहट हुई, घबराहट हुई तो सिर पे पसीना आया, पसीना आया तो कोई रुमाल लाया और उसने मस्तक पे से त्रिपुंड को पोंछ दिया, तिलक को पोंछ दिया। मान लो तिलक पुछ गया, ज्यादा स्वास्थ्य खराब था तो आप शंकर के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल भी नहीं समर्पित कर पाए। मान लो आप शिव के मंदिर नहीं पहुंचे, जल आपने समर्पित नहीं किया। मान लो आप शंकर पर चढ़ा हुआ जल भी नहीं पी पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, त्रिपुंड नहीं है, 1 लोटा जल समर्पित नहीं कर पाए, शंकर की चौखट तक नहीं पहुंच पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक कार्य कर लो, अपने गले में एक रुद्राक्ष या तुलसी की माला, इन दोनों को धारण कर लो। क्यों? क्योंकि सिर का तिलक मिट जाएगा। मान लो तुम्हारे पास में कुछ होगा तो वो छूट जाएगा, पर ये गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष, गले में पड़ी हुई तुलसी की माला, अगर तुम्हारे प्राण भी छूट गए तो वो तुम्हें नरक नहीं भेज सकते, वो तुम्हें शिव धाम ही भेजे, भगवान शंकर के धाम।
और बहुत बहुत सुंदर भाव कहा है, ध्यान देना। कोई कहे कि गुरुजी हम नारायण को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम राम को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम कृष्ण को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम दत्त को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो हम बैकुंठ जाएंगे। जरा एक बार लिंग पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार स्कंद पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार गर्ग संहिता को पढ़िएगा, एक बार शिव महापुराण का स्मरण करिएगा, और एक बार ब्रह्म विवर्त पुराण को भी पढ़िएगा, और एक बार अगर मौका मिल जाए तो नर्मदा पुराण का स्मरण करिएगा, जिसमें स्पष्ट कहा गया। और गरुड़ पुराण को भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें भी स्पष्ट किया गया है, पद्म पुराण में भी स्पष्ट किया गया है कि चाहे तुम राम का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम कृष्ण का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम दत्त का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवी का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवता का स्मरण कर रहे हो, पर जब जीव के प्राण छूटते हैं, प्राण छूटने के समय पर यमलोक से जो यमदूत मृत्यु लोक में आते हैं, सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के पास जाकर पूछते हैं कि मैं इस जीव को ले जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो ले जाऊं। तब शंकर भगवान जब आज्ञा करते हैं, तब जाकर मृत्यु लोक से कोई आत्मा को लेकर जाया जाता है, कोई जीव को लेकर जाया। शिव आज्ञा नहीं करे तो कोई जीव को नहीं ले जा सकता। राम को भजोगे तो भी आज्ञा शंकर ही करेंगे, कृष्ण को भजोगे तो भी आज्ञा शिव ही करेंगे। तुम यह मत सोचना कि मैंने चतुर्थी का व्रत करा तो मेरे को माता जी वर दे देंगी। वर भी देना है, आप शनिवार का व्रत कर लीजिए, मंगलवार का व्रत कर लीजिए, सोमवार का व्रत कर लीजिए, आप सारे देवताओं का व्रत कर लो, किसी भी देवी का व्रत कर लो, किसी भी देवता का व्रत कर लो, गणेश जी का व्रत कर लो, चाहे ब्रह्मा जी का व्रत कर लो, चाहे किसी देवता का व्रत कर लो, उसका फल बिना शंकर के पूछे मिल नहीं सकता। शंकर जी जब आज्ञा करते हैं तब देवता पर फल प्रदान करते हैं। कोई भी व्रत कर लो, कोई भी अनुष्ठान कर लो, कोई भी पूजन कर लो, कोई भी शरणागति ग्रहण कर लो, बिना शिव के सब खाली है, बिना शंकर के सब खाली है। शिव के बिना सब अधूरा, शंकर के बिना सब सूना। जहां शिव नहीं वहां कुछ है। जहां शंकर नहीं वहां कुछ नहीं। इसलिए तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। ये शिव की कृपा, ये उसकी उदार। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, शिव के मंदिर नहीं जा सकते, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं लगा सकते, मान लो तो फिर एक काम करो, अपने गले में एक रुद्राक्ष धारण करो। हमने कहा था कि मां अपने बच्चे के हाथ पैर में, मां अपने बच्चे के हाथ पैर में काला डोरा बांधती है। अभी कथा में कहा था, आप लोगों ने सुना था। मां अपने बच्चे के हाथ पैर में गले में काला डोरा बांधती है। क्यों बांधती है? बच्चे को नजर से बचाने के। फिर हमने कथा में कहा था, बचपन में बच्चे को नजर से बचाने के लिए काला डोरा बांधा जाता है, और बच्चा जब बड़ा हो जाए तो माँ से निवेदन है कि उसके गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी की माला जरूर बांध देना। बचपन में काला डोरा नजर से बचाता है, और रुद्राक्ष और तुलसी की माला हमारे बच्चे को गलत काम से बचा लेती है, गलत जगह से बचा लेती है। अपने बच्चे को गलत संस्कारों से, गलत जगह से, गलत विचारों से, गलत दृष्टि से, गलत सोच से बचाना है तो अपने बच्चे के गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी की माला का होना जरूरी है। एक रुद्राक्ष का होना, पिना दो। हंसे दुनिया हंसे तो, कहे दुनिया कहे तो, बोले दुनिया बोले तो। महाराज 6 सूत्र में से फिर अगला सूत्र देवऋषि नारद को कहा गया कि नारद
अगला सूत्र है, जो सूत्र है चौथे नंबर का, पंचाक्षर मंत्र का जाप अपने मुख से करते रहो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप जितना बन सके उतना करो। पंचाक्षर मंत्र का जाप ना कर सको, षडाक्षर मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। और इतना भी नहीं कर सकते तो जो तुम्हारे गुरु ने तुमको मंत्र प्रदान कर दिया उस मंत्र का जाप करते रहो तो भी शिव कृपा होगी। जो दिया, पंचाक्षर जपो, षडाक्षर जपो, ना बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक बार जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए। भगवान शंकर की शिव कथा कर रहे, भगवान ओघड़दानी का संवाद कर रहा, देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा। एक सूत्र त्रिपुंड धारण करना, दूसरा सूत्र है शिव के शिवालय में जाकर जल चढ़ाना, तीसरा सूत्र है रुद्राक्ष को धारण करना, चौथा सूत्र है अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र का जाप, अपने मुख से भगवान के मंत्र का जाप, पंचाक्षर मंत्र का जाप करना। ये अगला भगवान शिव के मंत्र का जाप, भगवान शिव की कथा कह रहे हैं। 6 सूत्र बताए और उन 6 सूत्र में पहला त्रिपुंड धारण करना, दूसरा जल चढ़ाना, तीसरा भगवान देवालय शिवालय में जाकर भगवान शंकर की आराधना करना, पूजन करना, गले में रुद्राक्ष धारण करना, चौथा भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप। भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण। फिर अगला वर्णन करा एक सूत्र में वर्णन करते हुए कहा देवऋषि नारद से भगवान विष्णु ने कि भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठना और बैठकर कथा को श्रवण करना यह भी भगवान शंकर की शरणागति के बराबर है, शिव को प्राप्त करने के बराबर, शिव को प्राप्त करना। और आखिरी का जो सूत्र कहा गया वो सूत्र है कि शिव महापुराण की कथा को सुनने के बाद अपने भीतर, अपने अंदर मनन चिंतन, कथा का मनन चिंतन अपने भीतर, कथा को श्रवण कर लेना एक अलग विषय, कथा सुन लेना एक अलग विषय। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जाना, कथा में पहुंच जाना, कथा में बैठ जाना, कथा में पहुंचकर विनय कर लेना ये अलग विषय है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कथा में पहुंचने के बाद जितना बन सके उस कथा को अपने भीतर उतारना एक अलग विषय। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोल बम का नारा है, उसको अपने भीतर उतार लेना। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतार, शिव कथा कर रहे देवऋषि नारद। ये 6 सूत्र है और इन 6 सूत्र को अगर आप पूरा धारण नहीं कर सकते, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर ये 6 सूत्र को आप पूर्ण रूप से अपने ऊपर धारण नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कह रही है कि एक सूत्र अपने अंदर जरूर उतारें। इन 6 में से एक सूत्र भी अगर हमारे भीतर उतर गया तो हमारे देवादिदेव महादेव को प्राप्त करने में देरी नहीं लगे। 6 में से एक सूत्र भी हमारे भीतर। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है
यह आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कौन सा सूत्र अपने भीतर उतार। चंदन लगाना है मस्तक पर, त्रिपुंड धारण करना है मस्तक पर, या शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना है, या गले में रुद्राक्ष धारण करना है, या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, या भगवान शंकर की कथा को श्रवण करना है, या भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर कर अपने जीवन में उतारना। ये आपके ऊपर निर्भर है, ये आपके ऊपर निर्भर है। 6 सूत्र में से एक सूत्र अपने भीतर उतार। शायद देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र यही कहता है। शायद देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र यही कहता है कि 6 सूत्र में से देवराज नाम के ब्राह्मण ने एक सूत्र अपने अंदर उतार लिया। और वो सूत्र कौन सा था कि चोरी का धन लेकर जा रहा है, चोरी का सामान उसके साथ में है, चोरी के आभूषण उसके साथ में है, और उसने एक सूत्र अपने अंदर उतारा कि चोरी का भी धन उसके साथ था तो भी भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में जाकर बैठ गया। 6 सूत्र में से एक सूत्र है शंकर की शरणागति, शंकर का द्वार, शंकर की चौखट। देवराज था ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म भी ले लिया। ब्राह्मण के घर में जन्म भी हो गया, पर ब्राह्मण तत्व से, ब्राह्मण कर्म से वंचित, ब्राह्मण कर्म से वंचित है। 2 चीजें हैं शिव महापुराण में बताई है, एक प्रेम और एक भ्रम। एक है प्रेम, दूसरा है भ्रम। प्रेम बिखरे हुए को भी जोड़ देता है, और भ्रम कोई जुड़े हुए भी होते हैं तो उनको तोड़ देता है। एक प्रेम और एक भ्रम। प्रेम कोई हमारा दुश्मन भी है, कोई गलत भी है, कोई बेकार भी है, तो प्रेम उसको जोड़ने का कार्य करता है, प्रेम उसको संजोने का कार्य करता है, प्रेम उसको जोड़ने का कार्य करता है। एक प्रेम और एक भ्रम। प्रेम जोड़ रहा है और भ्रम तोड़ रहा है। प्रेम का काम है जोड़ना। कोई बिखर गया, कोई चले गया। देखियो शिव महापुराण में एक संवाद आता है, जब भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भगवान देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती जी की परिक्रमा करी तो प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज आ गए। प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज आ गए। और जब प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज आए और कुछ देर बाद भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय भ्रमण करते पहुंचे। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। ये जल वृष्टि तो अपनी जगह चलती रहेगी, पर कथा पर अपना स्मरण रहे। प्रेम और भ्रम में अंतर देखिए जरा। षडानंद कार्तिकेय लौट कर आए, मोर लेकर गए थे, भ्रमण के लिए गए थे। कार्तिकेय बाबा आए और षडानंद कार्तिकेय जी ने आते ही अपनी माता पिता को देखा और देखकर दंडवत प्रणाम श्री षडानंद कार्तिकेय जी ने किया। दंडवत।
जब प्रणाम किया तो प्रणाम करते से ही कार्तिकेय जी की आंख में से जल झलक रहा, नेत्रों से नीर झलक रहा। षडानंद कार्तिकेय जी की नेत्रों से, आंखों से जल झलक। अब कार्तिकेय जी की जब आंखों से जल झलक रहा था तो माता पार्वती जी ने ध्यान दिया और मां पार्वती जी ने तुरंत कार्तिकेय के मुख की ओर देखा और देखते से ही षडानंद कार्तिकेय को देखते ही देवाधिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने कहा कि गणेश जी ने आप और हमारी परिक्रमा करी और उसको प्रथम गिनती में लाकर आपने खड़ा कर दिया, और षडानंद कार्तिकेय जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए हैं और उनको कोई पद नहीं मिला है, इसलिए उनकी आंख से जल झलक रहा है। आज शिव जी, हे भोलेनाथ जी, आज आपका जो निर्णय है ना, उस निर्णय ने हमारे पुत्र को तोड़ दिया। आज जो आपका निर्णय, इस निर्णय ने हमारे बेटों को तोड़ दिया। ये निर्णय कोई श्रेष्ठ नहीं हुआ और निर्णय भ्रम में हो गया, भ्रम में। गणेश जी आपकी और हमारी परिक्रमा कर लिए, गणेश जी ने आपकी और हमारी परिक्रमा कर ली और वो प्रथम गिनती में आ गए, और यहाँ षडानंद कार्तिकेय पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए और उनको कोई पद नहीं मिला। ये निर्णय कुछ भ्रम में हो गया। और पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से कहा, बाबा ओघड़दानी, प्रभु स्वामी, बस यही बात है कि प्रेम जोड़ता है, भ्रम तोड़ता है, और भ्रम ने तोड़ दिया। षडानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर श्रीशैलम पर चले गए और श्रीशैलम पर जाकर षडानंद कार्तिकेय जी अपनी साधना में, अपने मौन होकर अपनी तप साधना में बैठ। षडानंद कार्तिकेय जी अपनी तप साधना में मौन होकर बैठ गए। महाराज, घर कच्चा होगा ना तो भी चलेगा, बेटी का विवाह करने से पहले माता और पिता को यह स्मरण करना चाहिए, किसी के घर में जाने से पहले आपके दिल में यह स्मरण होना चाहिए, किसी का घर कच्चा होगा चलेगा, किसी का घर कच्चा है चलेगा, पर दिल मन सच्चा होना चाहिए, तो कच्चा मन भी महल के बराबर होता है। घर कच्चा है ना, चल जाए, मकान कच्चा है चले, बहुत बड़ा महल बना दिया, बहुत बड़ा घर बना दिया, बहुत बड़ी अटारी बना दी, और मालूम पड़े बेटा बहू अपने कमरे में, छोटा बेटा अपने कमरे में, बड़ा बेटा अपने कमरे में, बड़ी बहू अपने कमरे में, छोटी बहू अपने कमरे में, सास ससुर नीचे हॉल में अपने कमरे में, 4 मेहमान घर में आ जाएं। बड़ी बहू के मेहमान आते हैं तो बड़ी बहू ज्यादा काम करती है, छोटी बहू के मेहमान आते हैं तो छोटी बहू ज्यादा काम करती है, सास के मेहमान आते हैं तो सास ज्यादा काम करती है। जरा विचार करिए, महल बड़ा होने से, अटारी बड़ी होने से कुछ नहीं होता। शिव पुराण कहती है, घर अगर कच्चा भी है और मन अगर सच्चा है तो मेरे शंकर को आने में देरी नहीं लगती, मेरे शिव को आने में देरी नहीं लगेगी, मेरे शंकर को प्राप्त करने में देरी नहीं लगेगी। अभी श्रावण में एक होड़ लगती है, श्रावण के महीने में एक होड़ लगती है, श्रावण के महीने में एक होड़ लगती है। मैं 1000 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगा। अभी आप भी सुनते होगे, बोलो तो सही जरा, विधि सवाल बोलो, सुनते हो कि नहीं सुनते?
अरे बोलो तो जम के, सुनते हो? कोई कहेगा 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 1000 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 500 बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाऊंगी। शिव महापुराण में ये कहीं पर नहीं लिखा कि आप शंकर भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ कि 50,000 चढ़ाओ। शिव महापुराण में इतना जरूर लिखा है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बेलपत्री का पेड़ लगाया है तो एक बेलपत्र चढ़ाने के तुम अधिकारी हो। किसी का लगाया पेड़, किसी का बड़ा सारा वृक्ष, और तुम्हारा मन कर गया 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, उस बेलपत्र के सारे पत्तों को, सारे पत्र को तुमने तोड़ लिया, शिव जी को समर्पित कर दिया। बेलपत्र का वृक्ष भी सोचता है जिंदगी में एक पेड़ ना लगाया, जिंदगी में एक वृक्ष ना लगाया, जिंदगी में वृक्ष को कटवाया पर लगाया नहीं, और वृक्ष लगाया नहीं और बेलपत्री का पत्ता तुम शिव जी को चढ़ाओ, मेरा ओघड़दानी स्वीकार नहीं करता। ध्यान देना, अगर शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का शौक रखते हो और अपने मरने के बाद भी शंकर के मंदिर में बेलपत्र चढ़वाना चाहते हो तो एक बेलपत्र का वृक्ष लगाने का संकल्प लेकर अपने जीवन को आगे बढ़े कि हम भी एक बेलपत्र का वृक्ष लगाएंगे, जिससे हमारा वो लगाया हुआ वृक्ष का बेलपत्र भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित हो सके, भगवान शिव को चढ़ सके। एक संकल्प अपने भीतर होना चाहिए। एक नया ट्रेड आ गया, एक नया क्रम चालू हो गया, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे। कहां से लेकर आए? तो कहा भगवान नारायण ने 108 कमल के दल भगवान शिव को समर्पित करे थे। 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण ने समर्पित करे थे, तो हमने वहीं से ये नियम ले लिया कि 108 बेलपत्र, 108 पुष्प हम भगवान को देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है जरा नारायण भगवान की कथा को तो उठाओ, पहले भगवान के विष्णु पुराण का स्मरण करो। स्वयं माता लक्ष्मी जी से भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी आज मैं एक सावन के महीने में संकल्प ले रहा हूं कि 108 कमल के पुष्प शंकर भगवान को दूंगा। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, नाथ 108 कमल के दल रोज कहां से आएंगे? कमल के पुष्प रोज कहां से आएंगे? ये प्रतिदिन इतने सारे पुष्प, प्रतिदिन इतने सारे फूल जो हमें भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करना है, तो ये 108 कमल के पुष्प कहां से आएंगे? इतना सारा कमल का पुष्प कहां से आएगा? स्वयं मेरे नारायण विष्णु पुराण में वर्णन करते हैं, लक्ष्मी आप और हम पहले इस जलाशय में, सरोवर में कमल के पुष्प प्रकट करेंगे। कमल के पुष्प प्रकट करने के बाद फिर हम 108 कमल के पुष्प भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करेंगे। ये हमें सीखना चाहिए। शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए कमल का पुष्प जब भगवान विष्णु तोड़ते हैं और भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, उससे पहले मेरे नारायण कमल के पुष्प को पहले जल में रोपित कर कर उसका विकास करते हैं, उसमें कमल का पुष्प को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, और फिर उस कमल के पुष्प को शंकर जी को चढ़ाते हैं। यह हमारे भीतर होना चाहिए। एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाऊंगी, 100 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाऊंगी, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगी। पर चढ़ाने से पहले इतना अंदाजा लगा कर रखो, क्या हमने एक बेलपत्र का वृक्ष लगाया है? क्या हमने बेलपत्र का पौधा लगाया है? और अगर बेलपत्र का वृक्ष लगाया है तो हम शंकर जी को एक बेलपत्र चढ़ाने के अधिकारी हैं। अगर हम नहीं लगा पाए तो इस बारिश में हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम बेलपत्री का पौधा लगाएंगे और एक वृक्ष को तैयार करेंगे जिससे एक बेलपत्र शिव को समर्पित हो। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब। तेरे
दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा विनाम हो गया हो। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा विनाम हो गया हो। वरना हो बात क्या थी वरना औकात क्या थी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। ब्रह्म जिंदगी जीना है तो प्रेम में जिंदगी को जियो। ब्रह्म में अगर जिंदगी को जियोगे तो एक दिन भटक जाओ। ब्रह्म में अगर जिंदगी को जियोगे तो भटक जाओ। प्रेम में जिंदगी को जियोगे तो बांध कर रख सकते, बांध कर। प्रेम जोड़ता है, भ्रम तोड़ता है। भ्रम तोड़ता है। अभी एक कथा में हमने कहा था कि मोबाइल आया, बहुत अच्छी बात है। मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गया। अभी एक कथा में कहा था मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया। बोलो सही है कि गलत है? पहले रेडियो लोग सुनते थे, मोबाइल में सुनने लगे, खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गया। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया। मोबाइल आया, टार्च खत्म हो गई। पहले लोग टार्च रखते थे, अब टार्च खत्म, मोबाइल चला गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म हुआ। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हुआ। मोबाइल आया, टार्च खत्म हुई। मोबाइल आया, पंचांग कैलेंडर खत्म हुआ। अब ब्राह्मण भी अगर मंत्र बोलते हैं या कोई संकल्प भी दिलाते हैं तो मोबाइल पर पढ़कर देख लेते हैं आज कौन तिथि, कौन बार, कौन नक्षत्र, कौन घड़ी, कौन पल, क्या चल रहा है, तुरंत देखा और बोल। मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म हो गया। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया, MP3 खत्म हो गया। मोबाइल आया तो ये सारे चित्रहार वगैरह सब खत्म हो गए और वही मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी खत्म। वही मोबाइल आया तो रेडियो खत्म हुआ, मोबाइल आया तो MP3 खत्म हुआ, मोबाइल आया तो टार्च खत्म हुई, मोबाइल आया कैलेंडर खत्म हुआ।